से भी नहीं दिख रही। इतना बड़ा आरक्षण तो दिया मोदी जी ने, कहाँ दिया, कहाँ दिया? घोषणा तो नहीं, आपकी जानकारी गलत है। सिर्फ घोषणा हुई है, लागू नहीं हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया जंतर मंतर पर बैठ करके, हम लोगों ने 8 मार्च को आंदोलन किया। घोषणा हुई है, घोषणा करके फिर वोटों को ठगने का काम किया था 24 के चुनाव में, लेकिन लागू कहाँ हुआ है बताइए? बिल्कुल करिए, पार्टी करते हैं, पूरी पार्टी करती है। अगर सम्मान नहीं करते तो आज खरगे जी का व्यवहार इतना अच्छा नहीं होता, या हमारे नेता का रुख इतना अच्छा नहीं होता, तो आज खरगे जी थोड़ी ना अध्यक्ष होते। पार्टी को पूरी जिंदगी दी है खरगे जी ने, उनके नेतृत्व में प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। सब देखिए, वो भी यहाँ पे वो अग्रवाल समाज हो या दलित समाज हो या जो इनकी बात मानेगा, जो कड़े नियम नहीं लागू कर सकता या जो सख्त निर्णय नहीं ले सकता या खुद निर्णय नहीं ले सकता, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना देते हैं। वो कौन? चलिए, तो मैम क्या कहेंगी, बिहार में जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है, उसके अलावा घटनाओं का दौर लगातार जारी है। मैं बिहार पर ये बोलूँगी कि चुनावी सरगर्मी तो तुम सबको दिख रही है, मुझे इस बात की बेहद तकलीफ़ है। भाई बुरा मानिएगा, जो बुरा मानने वाली बात है लगाइएगा उसको बुरा, ठीक है, बिल्कुल लगाइएगा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। कि 9 साल की बेटी का मुजफ्फरपुर में बलात्कार हो गया, गला चीर करके, पेट चीर करके उसकी हत्या कर दी, उसको 5 दिन तक एम्स हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया, 9 घंटे वो एम्बुलेंस में पड़ी रही कि बिस्तर नहीं है एम्स में। वो गर्मी, वो तकलीफ़ आप तक नहीं पहुंची क्या? बिहार चुनाव की बात आप कर रहे हैं। बिहार चुनाव में रैलियां करने वाले लोगों का मतलब ईमान जो है वो 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने आंगन में बेटियों को पैदा होते नहीं देखा, उन्होंने अपने आंगन में बेटियों को पलते हुए नहीं देखा, इसलिए उन्हें नहीं पता। क्योंकि गरीब की बेटी थी, दलित की बेटी थी, ठीक है, इसलिए उसकी कीमत उनको नहीं पता थी ना, इसलिए। बाकी चुनावी गर्मियाँ सबको दिख रही हैं। क्या किसी में हिम्मत है भाजपा के बड़े नेता में कि जाकर के उस बेटी की मां से मिले? क्या किसी में हिम्मत है कि नीतीश कुमार जी जाकर के मिले उस बेटी की मां से? है हिम्मत किसी के अंदर? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप लोग ऐसी चीज़ों को तूल देते हैं, मुद्दों की बात ही नहीं करते। जो भाजपा क्या चाहती है कि मुद्दों से भटक के आप बात करें, भाजपा यही चाहती है, आप भी वही कर रहे हैं। कुछ ऐसा तो करिए हट करके, जो जनता के काम आए, बेटियों के काम आए। सुरक्षा पे क्या बोले? सुरक्षा पे कुछ बोल सकते हैं आप? कितने इंटरव्यू किए आपने उस बेटी के ऊपर, बताइए मुझे। लेकिन दलित बेटी का हुआ है घटना, लेकिन वहाँ बहुजन मुख्यमंत्री भी तो हैं, ओबीसी मुख्यमंत्री। तो भाई जब कुर्सी में बैठ कर के आप कुर्सी की गर्माहट लेने लग जाते हो, तो उन्हें ना अपना समाज दिखता, ना जनता दिखती, कुछ नहीं दिखता, ना अपना राज्य दिखता, तो वो कुर्सी की गर्माहट ले रहे हैं। अरे एन वीरेन भी तो मुख्यमंत्री थे, बेटियों को नंगा घुमाया था, उनको भी नहीं दिख रहा था। राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं थे भजन लाल जी? अभी कुछ दिन पहले घटना नहीं देखी आपने? बताइए। यूपी में नहीं थे क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी? योगी संत क्या होता है? सद्भावना, सार्थक, साधना, सबको साधता है, जिसकी वाणी से समस्त संसार में गूंज अच्छाई की फैलनी चाहिए, यही तो होता है संत। फिर उनके यहाँ पे तो 2 बजे रात को बेटी को जलाया गया था हाथरस कांड में, बताइए। लेकिन इसके बाद भी मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं नीतीश। आज अगर बिहार के लाडले मुख्यमंत्री जी, तो मेरा निवेदन है मोदी जी आपसे कि आप अपने लाडले मुख्यमंत्री जी को लेके एक बार मुजफ्फरपुर में जाइए तो सही, पता चल जाएगा कौन लाडला है कौन नहीं है। क्योंकि आपको शर्म आनी चाहिए इस बात की कि अभी पहलगाम में 27 बेटियां जो हैं वो विधवा हुई हैं, ठीक है। आपको शर्म आनी चाहिए कि बेटियों की सुरक्षा पे कोई आपने कड़ा कानून नहीं बनाया। क्यों पोक्सो को नहीं आप ध्यान में रखते? क्यों नहीं आप उसके ऊपर कार्रवाई करवाते? क्यों बना था पोक्सो एक्ट? नाबालिग बच्चियों को लेकर आए। अच्छा। आप बताइए पूनम पंडित जी, आपने कहा कि कुछ कर नहीं रही है सरकार, ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए लाए थे? ऑपरेशन सिंदूर आया क्यों आया भाई? ये एक दूसरे देश से लड़ाई थी, हम अपने देश की बात कर रहे हैं आज। वो दूसरे देश से लड़ाई थी, हमारी सेना ने मजबूती से लड़ा, संघर्ष करा, ठीक है। तुमने उसमें आके फिर भी टांग घुसाई, अपने आका की अमेरिका में बैठे हुए की बात मानी, सीज फायर का आदेश माना। क्यों माना तुमने? तो फिर तुम काहे के हुए इंडिविजुअल? तुम काहे के विश्व गुरु हुए? तुम्हारा किस चीज़ का डंका बज रहा है? अब पता नहीं कौन सा देश है, पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। शायद मुझे लगे कनाडा की बात है, किसी मीटिंग में, G7 में। बताइए, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, कितने शर्म की बात है। और जबकि पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री भारत के जाते थे और वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री छाता लेकर के उनको रिसीव करते थे। इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी भाई? तुम्हें बुलाया नहीं रहा है कोई और तुम कहते तुम्हारा डंका बच रहा है विदेश में।
एक बार प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे, उनको लेने के लिए एक वहाँ की सरकार का एक छोटा सा मेंबर जो हमारे यहाँ पार्षद का पद होता वो आया था लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। शायद आपको याद भी होगा, चर्चा का विषय भी बना था। है? तो आप इस मुद्दे पर बात कीजिए, आप मुद्दों से मत भटकिए। देश में आज सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो महिला सुरक्षा की है, आज बेरोजगारी की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो आप वाहवाही देश में लूटना चाहते थे ना, घर घर सिंदूर बांट करके, घर घर रोजगार देने की बात है। आप घर घर रोजगार दीजिए। लेकिन कुछ तो बीजेपी कमाल कर रही है कि कांग्रेस को पछाड़ते हुए आगे निकलती जा रही है। देखिए, आप किसी भी चीज़ में आप किस चीज़ में पछाड़ रहे हैं कांग्रेस को? आप झूठ बोल के, तिगड़मबाजी करके, साम दाम दंड भेद करके जो राजनीति कर रहे हैं उस चीज़ में पछाड़ रहे हैं, अच्छाइयों में नहीं पछाड़ रहे हैं। 5-6 सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे कांग्रेस की सरकार में। बताइए, आज तक क्या मुझे कोई बता सकता है, आप भी पत्रकार हैं और एक महिला हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि भाजपा की सरकार में महिलाओं के लिए कौन सा कानून बना? मैं आपको बता सकती हूँ कांग्रेस के लिए क्या कांग्रेस में कितने कानून बने। निर्भया कांड पे इतना बड़ा कानून बना। 2005 में महिलाओं को सोनिया गांधी जी ने ये भ्रूण हत्या बंद करवाया था। ठीक है, महिलाओं के लिए हर चीज़ में भागीदारी कांग्रेस ने कराई थी। मैं आपको 5-7 गिनवा सकती हूँ। महिलाओं के लेकिन तो भाजपा रानी को लाए थे तो देखा नहीं महिलाओं के किस प्रकार से वो मुद्दे उठाती थी। अच्छा, वो जब वो बन गई थी, जब कहाँ उठाती थी? उससे पहले उठाती थी। आपकी समझदारी थोड़ी सी कम है। नहीं, मैंने कहा कि वो मुद्दे उठाती थी। मुद्दे बनने के बाद नहीं उठाए उन्होंने। सिलेंडर तो उठाती थी। सिलेंडर उठाती थी जब नहीं बनी थी, क्योंकि जब नहीं बनी थी तब उठाती थी। हम भी कह रहे हैं बिल्कुल उठाती थी। बनने के बाद क्या किया? उन्होंने तो कहा था बनने के बाद तुम जैसे पत्रकारों की नौकरी खा गई थी वो महिला। पता है तुमको? जब पत्रकार ने, भास्कर वाले ने सवाल किया तो कहा अच्छा तुम्हारा मालिक कौन है, बात करूंगी तुम्हारे मालिक से। अगले दिन पता चला बेचारे की नौकरी चली गई। बताइए, तो ये महिला, मतलब महिला जिसको नारी शक्ति कहा जाता है, जिसको संसार की रचयिता कहा जाता है, संसार का सबसे खूबसूरत तोहफा ईश्वर द्वारा दिया जाता है, मतलब दूसरों को देने वाली शक्ति स्वरूपा जो होती है नारी, वो बेचारे लड़कों की नौकरी खा रही थी। क्या कर रही थी वो देश के लिए? क्या किया आप बताइए? अब बेचारी कहीं दिख रही हैं? दूरबीन से भी नहीं दिख रही। इतना बड़ा आरक्षण तो दिया मोदी जी ने। कहाँ दिया? कहाँ दिया? घोषणा तो नहीं, आपकी जानकारी गलत है। सिर्फ घोषणा हुई है, लागू नहीं हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया जंतर मंतर पर बैठ करके। हम लोगों ने 8 मार्च को आंदोलन किया। घोषणा हुई है, घोषणा करके फिर वोटों को ठगने का काम किया था 24 के चुनाव में। लेकिन लागू कहाँ हुआ है? बताइए, बिल्कुल करिए। कह रहे हैं महिलाओं की हिस्सेदारी तो पूर्णतया देंगे। कहाँ है पूर्णता? आप बताइए। आप अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला क्यों नहीं बना देते हो? बस बताइए, भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक कोई महिला क्यों नहीं हुई है? कह रहे हैं हमने तो राष्ट्रपति भी बना दी। बताइए, आदिवासी से अभी आपने राष्ट्रपति बनाई है, वो राष्ट्रपति आपने नहीं बनाई है। आप नहीं तय करेंगे इस चीज को कि आपने बनाई है। आपने अपने कलम से नहीं बनाया है, उसका बाकायदा वोट डला है तब वो बनी है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना तो आपके हाथ में है, पूरे संगठन के हाथ में है, क्योंकि आपके यहाँ वोट का चलन नहीं है। वोट का चलन भी कांग्रेस में है। ठीक है, जब खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, एक दलित समाज से अध्यक्ष बने हैं खड़गे जी, पार्टी के लोगों ने वोट किया है, जिसमें मैंने भी वोट किया, मुझे बेहद गर्व है इस बात का। तो आप अपनी महिला अध्यक्ष बना दीजिए ना कोई मेल बॉडी की। खड़गे जी की बात करी, उस पर भी उन्होंने चर्चा की थी और कहा था कि खड़गे जी तो गिलास में पानी उठा के देते हैं, दलितों का इस प्रकार से अपमान किया जा रहा है कांग्रेस। देखिए, इनकी आदत इतनी गंदी, इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया है। ये सब जानते हैं कि खड़गे जी का कितना सम्मान राहुल जी करते हैं, पूरी पार्टी करती है। अगर सम्मान नहीं करते तो आज खड़गे जी का व्यवहार इतना अच्छा नहीं होता, या हमारे नेता का रुख इतना अच्छा नहीं होता, तो आज खड़गे जी थोड़ी ना अध्यक्ष होते। पार्टी को पूरी जिंदगी दी है खड़गे जी ने। उनके नेतृत्व में प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। सब जानते हैं। अध्यक्ष नहीं आते तब तक राहुल गांधी जो है वहाँ पे बैठते तक भी नहीं है, स्पीच तक नहीं करते। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेसियों को किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा के नेता का बयान है कि यहाँ की महिलाएं जो है कुछ कुछ करती हैं और तब जाके आगे बढ़ती हैं। मेरा बयान नहीं है, माफ़ कीजिएगा। और महिलाओं के लिए ऐसा बयान देने वाला घटिया आदमी भाजपा में ही पाया जा सकता है। बिल्कुल इस बयान की भी निंदा करती हूँ। अपनी पार्टी की महिलाओं को बदनाम करने का काम भाजपा करती है, देश की महिलाओं को बदनाम करने का भाजपा काम कर रही है। लेकिन पर भी तो सफाई दे दी गई थी कि हम काम की बात कर रहे थे, हम क्वालिटी की बात कर रहे थे। अगर आप काम की क्वालिटी की बात करें तो तुम्हारी इतनी छीछा लीडर क्यों हुई थी बॉस? छीछा लीडर भी तो तुम्हारी इतनी हुई थी ना, उसको भी बताइए। तो कह रहे हैं कांग्रेस तो शुरू से ही दलित विरोधी रही है, अगर अब इनको आपत्ति है ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बन गया है। देखिए, अगर कांग्रेस दलित विरोधी होती, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? दलित। हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी दलित बनाए हैं कांग्रेस ने। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी, इनकी बातों पे हमें इनके सर्टिफिकेट नीचे रिकॉर्ड निकाल लीजिए आप।
आप बना दीजिए अपने प्रधानमंत्री जी दलित, क्यों नहीं बना रहे हैं आप? और तो और छोड़िए मुख्यमंत्री, यूपी में जितनी बार इनके वो हुए हैं मुख्यमंत्री बने, जितनी बार सरकार आई है, रिकॉर्ड उठा करके देखिए, एक बार भी इन्होंने सिर्फ एक समाज के सिवा अगर कोई मुख्यमंत्री बनाया हो? क्या इनके पास काबिलियत वाले दलित नहीं है यूपी में? क्या काबिलियत वाले ब्राह्मण नहीं है इनके पास यूपी में? बताइए। और यूपी के ब्राह्मणों से भी कहना चाहती हूँ, दलितों से भी कहना चाहती हूँ, ओबीसीओ से भी मैं कहना चाहती हूँ, क्या भाजपा में जितने भी आप लोग हैं, काबिलियत नहीं है आपके अंदर? जो एक ही आप निकाल के देखिए रिकॉर्ड, जब भी इनका मुख्यमंत्री बना है भाजपा की तरफ से, एक ही समाज का बनने जा रहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं उस समाज से, आपत्ति है आपको? बिल्कुल नहीं, मैं तो बोल रही हूँ आपको। अब देखिए ना यूपी में उन्होंने दलित समाज से दिया ना सैनी जी को, देखिए वो अग्रवाल समाज से दिया। देखिए वो भी यहाँ पे वो अग्रवाल समाज हो या दलित समाज हो या जो इनकी बात मानेगा, जो कड़े नियम नहीं लागू कर सकता या जो सख्त निर्णय नहीं ले सकता या खुद निर्णय नहीं ले सकता, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना देते हैं। वो कांग्रेस बताइए करे तो ग्वालियर में अम्बेडकर साहब की मूर्ति का विरोध लगातार हो रहा है, क्यों? भैया मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की, मैं कोई मुख्यमंत्री हूँ क्या? मेरी शक्ल मोहन यादव जी से मिलती है क्या? नहीं ना। आप उनसे पूछिए तुम्हारे राज्य में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कर क्या रहे हो तुम? क्यों नहीं पूछ रहे आप उनसे? उन्हीं से पूछिए। भाई मैं मुख्यमंत्री थोड़ा ना मध्य प्रदेश की जो मैं जवाब दूंगी इस बात का। मेरे पास तो सीधा साधा जवाब है। इनकी नज़रों में जनता की कोई कीमत नहीं, जनता की कोई वैल्यू नहीं। वहाँ के वकील भी उसका विरोध कर रहे हैं, अम्बेडकर की मूर्ति। देखिए जो वकील कर रहे हैं आप उनसे कारण पूछिए, सरकार से पूछिए, सरकार क्या कर रही है उनसे कारण पूछिए। वही तो। अब एक बात बताइए, मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली में, मैं कैसे बता सकती हूँ? नहीं, वो कह रहे राम की मूर्ति भी तो लग सकती है। बिल्कुल, दोनों लगाइए, हमारी तरफ से दोनों लगाइए, दोनों खुश रहिए। संविधान नहीं लिखा था, मिश्रा जी तो ये कह रहे हैं, बाबा साहब ने। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत योगदान रहा है। बाकी 180-90 लोगों की कमेटी द्वारा सिग्नेचर हैं, ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब आप देख लीजिए, सुनिश्चित आप करिए, पढ़े लिखे नहीं हैं आप, दिल्ली तक वैसे ही आगे मीडिया का कैमरा लेकर के, इतना तो आप तय करिए ना। के वकील कह रहे हैं, सवाल तो आप ये मुद्दा कोर्ट में उठाइए ना फिर। भाई हमने जितना पढ़ा, हमने जितना सुना, हमने जितना पढ़ा, हमें पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं हमेशा 14 अप्रैल को जाती हूँ, प्रोग्राम्स में जाती हूँ, मुझे बुलाया जाता है दलित समाज द्वारा जब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रोग्राम होते हैं। मैंने अपनी हर स्पीच में कहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, सबको पता है अध्यक्ष थे ड्राफ्ट कमेटी के। वो भी वहाँ पे जो कोर्ट में, ग्वालियर कोर्ट में जो जज आए हैं वो भी दलित हैं, और उनके आदेश के बावजूद ये मूर्ति नहीं लग रही है, उन्होंने आदेश। अब सोचिए, तो फिर भैया जब कोर्ट में जज की नहीं चल रही मध्य प्रदेश में, तो हम वकीलों की और हमारी तुम्हारी क्या चलेगी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोर्ट से, जज से भी ऊपर हो गए, आदेश से भी ऊपर हो गए। सोचिए कितना गुंडा राज इनका चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अभी दिक्कत नहीं है इनको, काफ़ी दिनों से दिक्कत है, काफ़ी सालों से। पहली बार नहीं हो रहा मूर्ति हटाने का और तोड़ने का काम, बहुत बार हुआ है। रिकॉर्ड निकाल करके देखिएगा, 1991 के आसपास में भी हुआ था, 1990 में भी हुआ था, जब गठबंधन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे देश के। अच्छा, दिल्ली में जब चुनाव था तो मोदी जी ने जहाँ झुकी वहाँ मकान की घोषणा की, तो बन गए दिल्ली में, तो बुलडोजर बन गए क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बन गए क्या? जो व्यक्ति किसी को जीने नहीं दे सकता सुकून से, भारत की जनता को, क्या वो घर देगा? क्या वो देगा कुछ? आपको लगता है? आपको उम्मीदें होंगी, हमें कोई उम्मीदें नहीं है उनसे। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का ढिंढोरा पीटने के बाद बिहार में कुछ इसका असर पड़ पाएगा या नहीं? देखिए, सभी को पता है कि बिहार की जनता को भी पता है, क्योंकि सिंदूर एक भावनात्मक और एक धार्मिक मामला है। सिंदूर को आप ऐसे ही मत लीजिए, हमारी बहनें माथे पर सजाती हैं अपने पतियों के नाम का, भाजपा के नाम का सिंदूर नहीं लगाने वाली कोई भी औरत, समझ गई आप? और जो हमारे देश में पता नहीं कितने ऐसे करोड़ों घर होंगे जो विधवाएं भी हैं, तो क्या किसी विधवा को जाकर के भाजपा का व्यक्ति सिंदूर दे देगा? हिम्मत है तो जाके देखिएगा, दे करके पता चल जाएगा आपकी हैसियत कितनी है, आपकी औकात कितनी है। आपके घर अगर आ जाता तो क्या? मेरी माता जी विधवा हैं, ध्यान रखिएगा, और मेरे घर पे सिंदूर लेके आ जाता ना, तो सिर्फ मैं क्या करूँगी वो नहीं देखेंगे आप, पूरा देश देखेगा, पूरा देश देखेगा कि पूनम पंडित ने क्या किया। क्योंकि मेरी माँ की भावना के साथ खिलवाड़ करना, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलना, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे मुझे फांसी हो जाए। लेकिन अब वो कह रहे हैं वो खबर अफवाह थी। हाँ, अफवाह थी? अच्छा, अब मतलब फ्लॉप हो गया तुम्हारा पूरा प्रोपगेंडा, तो अब वो अफवाह थी। चलिए, बहुत अच्छा है।